अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो यकीनी तौर पर पूरी कौम की तरह हम भी आपके साथ हैं कि जिस तरह से मुस्तफ़ा का बेरहमी से कत्ल किया गया। अब हम देख रहे हैं कि तफ्तीश जो चल रही है रोज़ ब रोज़ उसमें एक नया इंकशाफ हो रहा है, कोई नया रुख आ रहा है। आप क्या इस तफ्तीश से मुतमईन हैं? जब तक ये मुस्तफ़ा के मर्डर की तफ्तीश थी तब तक तो मैं मुतमईन थी। अब ये तफ्तीश जो है वो मर्डर केस से मनशियात के केस की तरफ जा रही है। इन लोगों का ये किस तरह का चक्कर चल रहा है कि वो मेरे बेटे को मनशियात फरोश जो है साबित करने पे बैठे हैं। मतलब कत्ल मुस्तफ़ा कत्ल केस में साहिर पकड़ा गया, मुस्तफ़ा कत्ल केस में फ़लाँ पकड़ा गया। मतलब ये जो न्यूज़ चला रहे हैं इसका मुस्तफ़ा के मर्डर से क्या ताल्लुक़ है? आप ये ड्रग डीलर्स, ये सारे मंशियात बेचने वाले तो बहुत सालों से हैं। ये क्या मुस्तफ़ा का मर्डर होने का इंतज़ार कर रहे थे या अरमगान के कहने का इंतज़ार कर रहे थे? ये जितना बड़ा सिस्टम एक चल रहा है, क्या ये मेरे मुस्तफ़ा के कत्ल का होने का या अरमगान के पकड़े जाने से के इंतज़ार की उसमें चले जा रहे थे? मैं 1.5 महीने की कोशिश के बाद अपने बेटे का कातिल ढूंढती हूँ। मैं उस कातिल को एक लाके इनके सामने खड़ा करती हूँ और उससे वो अपनी ही इंक्वायरियाँ शुरू कर रहे हैं। आप मेरे मुस्तफ़ा के कत्ल केस पे रहो ना। रोज़ एक नई बात आप मुझे बता देते हैं तकलीफ़ देने के लिए कि जी आज, जैसे आज खबर आई कि कॉइन टॉस कर करके मेरे बच्चे की ज़िंदगी का फ़ैसला हो रहा था वहाँ पे। कैसा फ़ील हो रहा है मुझे आप पूछेंगी? एक माँ को कैसा फ़ील हो रहा है कोई पूछे? ये मैं जब जाती हूँ उसकी कब्र पर, कल आज मैं गई, एक कोई वालदा अपने किसी की और एक खातून थी, वो अपने किसी बुज़ुर्ग की कब्र पे फातिहा पढ़ने आई थी। मैं जाके गई तो वो मुस्तफ़ा की कब्र पे रो रही थी, द वे मुस्तफ़ा वॉज मर्डर्ड। और मैंने कहा ये दूसरों का हाल है, मेरे दुख का सुन के तो इसमें मेरा क्या हाल होगा। और आज जो सुबह से टॉस 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 करने पे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी का फ़ैसला, मेरा क्या हाल होगा। मतलब आप किस तरफ लेकर जा रहे हो? आप एक दफ़ा मेरा मुद्दा सुलझा लें, ठीक है? मुस्तफ़ा केस से अरमगान जैसा जानवर पकड़ा गया और उस अरमगान ने बहुत सारी आपको लीड्स दे दिए, वो उस पर तो तुम लोग काम करते रहो भाई। कत्ल केस में SIU, कत्ल केस में FIA, उस आदमी के तो 10,000 मामलात हैं। वो तो 1 साल से इस बंगले में रह रहा है, तब आप लोगों को इस चीज़ की कोई भिनक नहीं पड़ी। आप लोगों को सिर्फ एक मुस्तफ़ा के मरने का इंतज़ार था क्या? अच्छा, जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि आज टॉस वाली ख़बर बड़ी चल रही थी और आपके लिए वो यकीनी तौर पर किसी भी सुनने वाले के लिए तकलीफ़ दे, और आप तो माँ हैं और आपका अपना उस बेटे के साथ तो एक यकीनी तौर पर एक बड़ा दोस्ताना ताल्लुक़ होता है। वो आपसे या वालिद से ज़्यादा अटैच था और अब तो ज़ाहिर है वो नहीं रहा। आप अभी भी इसके कमरे में बैठे हैं तो चलता फिरता आपको कहीं वो नज़र आता, और आज की ख़बर के बाद तो ज़्यादा ये चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही होगी। जी, ये हमारा मुस्तफ़ा जो है ना, हमारा शहज़ादा था। ये अरमगान की तरह उसकी माँ छोड़ के चली गई, उसका बाप छोड़ के चला गया, ऐसे नहीं था। वो 28-30 साल का एक भयानक सा आदमी एक घर में इतने इज़राइली असले के साथ रह रहा था। मुस्तफ़ा मेरी जान था। मुस्तफ़ा के टेक्स्ट से अभी तक मेरे पास, दैट मम आई लव यू द मोस्ट, वो मैं खोल खोल के उसके वॉइस नोट सुनती हूँ। आप लोग ये बात पता नहीं क्यों साबित करने में तुले हुए हैं कि जी मुस्तफ़ा जो है वो ड्रग डीलर था। क्या ड्रग डीलर? क्या उसने इतना एक धान 5 साल लड़के को आप लोगों ने क्या बना दिया? आज एक और नया मजाक, अनबेलेबल वारंट। मतलब व्हाट? अपना मजाक क्या जस्ट ये जुडिशरी खुद बना रही है क्या? जजेस खुद बना रहे हैं कि 6 तारीख से एक कत्ल हुआ साबित हो गया, उसको दफना दिया, आप उसका वारंट जारी कर रहे हो। मतलब मुझे हर कोई आके कहता है अल्लाह करे आपको इंसाफ मिले, अल्लाह करे आपको इंसाफ मिले। मतलब अल्लाह ने तो किया, अल्लाह ने तो मदद की, रास्ते खोले, हमारे पास सिरा नहीं था, अल्लाह ने तो किया। अल्लाह ने आगे ये हुक्मरान बिठाए हैं इस चीज़ का फैसला करने के लिए, अल्लाह ने आगे ये जजेस बिठाए हैं। आप क्या कर रहे हैं? पहला जज आता है, सवाल नहीं करो, शुक्र है उसकी आज उसको जो एक्सप्लेनेशन मिला है, ठीक है। फिर अब
रिमांड पे रिमांड लिए दूसरा रिमांड लिया तो ये अपने ही कारोबार में लग गए, ड्रग डीलर पकड़ लेते हैं। अब उसके बाद जो है वो FIA जो है डार्क वेब पे लग जाएगी। इन सारे चक्रों की तरफ घूमते घुमाते मुस्तफ़ा मासूम से मेरे 23 साल के जले हुए बच्चे का मर्डर कहाँ चला गया, ये गुम हो जाएगा। ये हमेशा की तरह, ये जिस तरह से सारे इस तरह के लोगों के बच्चों के मर्डर्स गुम होते हुए हैं, ये मेरा बच्चे का भी मर्डर गुम हो जाएगा। बट आई एम रिक्वेस्टिंग, ये बीस्ट, ये जानवर, ये अगर बाहर आया ना, ये इसकी बहुत रेगुलर प्रैक्टिस है। मुस्तफ़ा को मारने, जिस दिन इसने मारा उससे एक दिन पहले भी इसने एक लड़की को तशद्दुद करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया। मतलब दिस वॉजंट द फर्स्ट टाइम ही डिड दिस, ही हैज़ बीन डूइंग दिस इन रूटीन। और अगर अब ये छुट के आया तो ये कितना भयानक होगा, ये मैं बार बार सिस्टम को वार्न कर रही हूँ। मतलब आप लोगों को उस एक भयानक आदमी से क्यों इतनी उनसियत है कि आपको जो इतना वो खून बहाता आया, या जो वो बाहर आके बहाएगा, वो आपको उस चीज़ का एहसास और रियलाइजेशन ही नहीं हो रही है। आप उस बंदे की कैपेसिटी को इतना अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जैसे अभी ज़िक्र किया कि वो अरमगान ऐसा था कि वो उसकी रूटीन का एक हिस्सा था। ये जब आपको अरमगान और मुस्तफ़ा की दोस्ती के बारे में पता चला तो क्या आपने कभी इस फील किया कि वो सही लड़का नहीं, या कभी मुस्तफ़ा को रोकने की कोशिश की? अनफॉर्चुनेटली मुझे अरमगान और मुस्तफ़ा की दोस्ती का पता ही नहीं था। मुझे तो मुस्तफ़ा के गुम होने के बाद, लापता होने के बाद लड़के लड़कियों ने बताया कि आप अरमगान को चेक कराएं, उसके अंदर मुस्तफ़ा को लेके बहुत खारबाजी थी और वो मुस्तफ़ा को बहुत धमकियां दे चुका था। वहाँ मुस्तफ़ा कोई मंशियात बेचने नहीं गया था, वहाँ मुस्तफ़ा को शिराज ने ट्रैप करके बुलाया था। ये अगर उसको मंशियात फरोश बनाते हैं, मुझे कोई तुम लोग अरमगान को फांसी पे लटका दो, मैं अपने बच्चे का हर गुनाह मानने को तैयार हूँ। जब तक तुम एक कातिल को सज़ा नहीं दोगे, मैं भी अपना किसी बच्चे की जो है किरदार कशी क्यों बर्दाश्त करूँ। मतलब मैं पागलपने की उस हद तक पहुँच चुकी हुई हूँ कि मुझे ढूंढने ना पड़ा अपने बेटे को। मतलब 20 दिन, 6 तारीख से मेरा बच्चा वहाँ पड़ा, लावारसों की तरह वो दफन हो गया, और हम यहाँ पे जो है वो पुलिस के हाथों जो है मजबूर हो के कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो अब तो जब मैं कातिल पकड़ चुकी हुई हूँ, तो अब मैं उस कैपेसिटी पे पहुँच गई हूँ कि ठीक है, कोई भी था मेरा बेटा, जो भी था, हुआ तो मर्डर है उस 23 साल के बच्चे का। उसको पहले उसने उसको टॉर्चर किया, उस पर गोलियाँ चलाई, उस पर, उसकी जान पे, उसके सामने उस पर टॉसिंग हुई है, फिर उसको गाड़ी में डाल के लेकर जाया गया, उस पर पेट्रोल छिड़क के उसको इस चीज़ से लिए बोला गया कि तुम भाग सकता है तो भाग, और डिक्की बंद करके हीरो की तरह आप लाइटर चला के आप चल दिए। मतलब आपको कोई उसकी हाथ नहीं कांपे? मतलब मैं सोच के भी मेरी रूह कांपती है। उस दरिंदे के हाथ नहीं कांपे ये करते हुए जब वो एक देख रहा था? इतना भयानक आदमी, इस भयानक आदमी को कौन सज़ा देगा? मैं सब इदारों से, मतलब जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस साहब, मतलब द गवर्नमेंट, CM साहब, एवरीवन आई रिक्वेस्ट, आप पहले मुस्तफ़ा का मर्डर केस जो है उसका फैसला करवा दें। आप उसके बाद जो मर्ज़ी इस आदमी के साथ करते रहिएगा, इसकी जितनी तफ्तीश आप करती रहिएगा, इसे जितना आपने कार्टेल पकड़ना है पकड़ते रहिएगा। मेरे बेटे ने 40-45 दिन एक लावारिस कब्र में ना सफ़र किया है। मैं और नहीं उसको सफ़र कराना चाहती, मैं चाहती हूँ कि उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए। अच्छा, जैसे भी आपने कहा कि इस दौरान आपको पता चला, जब आपने चीज़ें ढूंढना शुरू की, जब ये लापता हुआ, उसके बाद आपको पता चला कि इसका एक दोस्त था और इससे जो है इस तरह से कोई ताल्लुकात, उसको मतलब लड़का था, दोस्त नहीं था, उससे उसको मसला था जिससे हम उसको वो कर सकते हैं। इस सब के दौरान अरमगान तक आप कैसे पहुंची, और उसके अलावा ये इतला मिलना कि वो लापता है, और इस सफ़र से ये इतला मिलना कि आपके बेटे की डेड बॉडी मिली, ये जो आपकी अपनी स्ट्रगल थी वो क्या थी? ये एक बगैरत किस्म का आदमी था।
ठीक है, इसको लगता था कि वो जो मुस्तफ़ा का जो वो JVC वो जो फ़ोन है वो उसकी वो जिस सिम से चल रहा था, जिससे व्हाट्सएप उसका था, वो सिम के नंबर से था, पाकिस्तानी, जो सिम मेरे हस्बैंड के नाम थी। वो सिम मैंने निकलवा ली, मैंने फ़ोन में डाली, सारे कॉन्टेक्ट्स सामने आ गए, क्योंकि आईफोन की आईडी मुझे मुस्तफ़ा की पता थी। जब मैंने इसको फ़ोन किया, इसने फ़ोन नहीं उठाया, इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। इसने मुझे एक रात के अंदर, रात के 12 बजे, सर्दियों की रात भी ज़रा गहरी होती है, 12 बजे, ही कॉल्ड मी अराउंड 18 टाइम्स, 18 दफ़ा। और फिर वो यही कि हु इज़ दिस, लाइक हु इज़ दिस, कौन हो आप? मैं भी ना, मैं उस वक्त तो मुझे इतना एक इनिशियली था, लेकिन जब इसने इस तरह से पैनिक होके किया ना, तो बच्चों की कही हुई बातें मुझे रियल लगने लगी। देन कंटिन्यूसली एवरी 2-3 डेज या मेरे हस्बैंड उसको कॉल करते थे या मैं कॉल करती थी, या मेरे हस्बैंड उसको, क्योंकि पुलिस तो कुछ कर नहीं रही थी, कोई ढूंढ नहीं रही थी। CDR मैं निकलवाऊँ, मेरा CDR का एक पेज गायब हो, ब्लॉक लगा दिया, उधर निकलवाना चाहें तो वो कहें ब्लॉक लग गया है। अब ब्लॉक किसने लगाया? एक टेलीकॉम कंपनी पे मेरे नाम की सिम है, मैं शनाख्ती कार्ड होल्डर हूँ, मैं अपने फ़ोन का CDR रखने की वो अथॉरिटी रखती हूँ, और आप मुझे ही इनकम्प्लीट दे रहे हो। व्हाट इज़ दिस? क्योंकि जो जैज़ डिवाइस है वो मेरे नाम थी, जो दूसरा नोकिया वाला फ़ोन था उसमें जो सिम था जिससे व्हाट्सएप चलता था वो इसके वालिद साहब के नाम था। मतलब हमारा एक्सेस था बच्चों के। जो एक पिक्चर दी गई कि मुस्तफ़ा इंटरनेशनल नंबर से इसलिए रखता था कि जी वो ड्रग डीलिंग में था। क्या बात कर रहे हो भाई आप लोग अपने पूरे फैक्ट तो स्ट्रेट करो। क्योंकि वो अरमगान के घर में पाया गया, ठीक है, अरमगान के घर में नहीं पाया गया, वो बलूचिस्तान में पाया गया। अरमगान के कत्ल करने के बाद अरमगान उसको वहाँ पे प्यार मोहब्बत के लिए नहीं लेकर बैठा हुआ था, वो वहाँ पे अरमगान मुस्तफ़ा के कत्ल करने का इरादा करके बैठा हुआ था, प्लान था। तो आप ये जो कहती हैं कि वो दोस्त कभी नहीं था। एज अ दुश्मन ही मुझे नॉमिनेट हुआ था, ऐसा दुश्मन ही मैंने आगे नॉमिनेट किया था, और एज अ दुश्मन ही हम हर दफ़ा में इसको ढूंढ रही थी और तंग कर रही थी। और मैंने उसको बोला था मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और मैंने नहीं छोड़ा उसको। मुस्तफ़ा पढ़ाई में कैसा था? और उसकी कुछ वीडियोस हमने देखी है जो रिहर्सल भी कर रहा था कुछ सोशल मीडिया पे, उसमें बड़ा एक जॉली नेचर का बंदा लग रहा है, तो वो कैसा था? दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कैसा था? और पढ़ाई में कैसा था? बहुत प्यार करने वाला, बहुत फ्रेंडली, बहुत, मतलब उसको सिर्फ हंसना, उसको सिर्फ जीना था। मतलब इतने उसके दोस्त, मैं सब ने बोला कि मुस्तफ़ा के जनाजे में इतने उसके इतने दोस्त थे कि इतना रश था। तो मैं कहा मुस्तफ़ा, मतलब मैं इस उम्र तक पहुंच के दिल में मैंने ये सोचा कि मैं नहीं इतनी दोस्ती बना सकी। तुमने 23 साल में इतनी दोस्तियां बना ली, तो कैसे बनी? इखलाक, मिजाज, उसका प्यारा कैरेक्टर जो उसका नज़र आता है, यही तो पिक्चर मैं लोगों को दिखाना चाह रही हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, कि वो एक हंसता बोलता मासूम सा, प्यारा सा, फ्रेंडली सा, दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, घर की रौनक इस आदमी ने मार दिया। पढ़ाई में वो क्या पढ़ रहा था, किस चीज़ में? जी, मुस्तफ़ा जो है वो BBA फाइनल ईयर में 3 महीने रह गए डिग्री को। और उसने अब जो है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एफिलिएटेड थी, उसने यही सोचा था कि साल एक मैं बाहर लगा के आ जाऊँगा, और फिर आके जो है एज हिज पैशन फॉर द कार्स, ही थॉट कि आई वांट टू बी इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब लाइक जिसमें ट्रिम्स और लाइट्स और एवरीथिंग फैंसी, एक उसका जो उसको शौक था गाड़ियों का। ही वॉज अ प्रो इन दोस, कि 2 लोग आके उसको लेकर जाते थे, भाई हम गाड़ी देखने जा रहे हैं, ख़रीदनी है तो तू साथ चल। इस हद तक उसको पैशन था गाड़ियों का। कहाँ रह गया? बाकी बहन भाई मुस्तफ़ा के कितने हैं या मुस्तफ़ा इकलौता? जी, मुस्तफ़ा के बहन भाई हैं, मैंने छुपा लिए हैं। मैं इतने ख़तरे में आ गई हूँ कि जिस तरह से ये एक मुस्तफ़ा के मर्डर को लेके ये पूरा कार्टेल, कि मैंने उसको लिटरली छुपा लिए हैं। मुझे ख़तरा फील होता है कि मेरा किस किस्म के लोगों से पाला पड़ा है, जो जजों को ख़रीद रहे हैं,
जो पुलिस को ख़रीद रहे हैं, ASI उसकी मतलब लाइक कि उसका सहूलतकार है, जज साहब उसके सहूलतकार हैं, तो वो कुछ भी मेरी फैमिली को हार्म कर सकते हैं। आज तक तो वो सब मुझे कह रहे थे कि प्रेशर है। पुलिस से डिस्कस किया कि मुझे पुलिस खतरा है या मेरे कौन सी दूसरे पुलिस बच्चों वाली, को? कौन सी वाली पुलिस जिसने 20 दिन जो है जो सो रही थी? आप उस पुलिस की बात कर रहे हैं? आप बताइए, ये वो वाली पुलिस? आई एम सॉरी, आई बिलीव आई विल हायर माई ओन गार्ड्स। पुलिस को वहीं रहने दे सलूट मारने के लिए सबके लिए। अभी जो तफ्तीश चल रही है उसमें मतलब आपका बस यही मुतालबा है कि अगर मुस्तफ़ा इन केस अगर किसी चीज़ में मुलविस है भी तो उसका बाद में किया जाए, लेकिन पहले उसके कातिल को सज़ा दी अरे जाए। भाई, एक मरा हुआ आदमी किस चीज़ में मुलविस निकालेंगे? आप ये क्यों बात कर रही हैं? उस चीज़ को कौन सी चीज़ उसके मर्डर को, ब्रूटल मर्डर को ओवरशैडो कर सकती है? कोई चीज़ नहीं कर सकती है। इस मर्डर को कोई चीज़ कवर नहीं कर सकती है, और ना मैं कमज़ोर माँ हूँ जो कवर होने देगी। क्या होगा? मैं अभी 3 तलवार पे पहुँची हूँ, फिर मैं प्रेस क्लब पहुँच जाऊँगी। मैं प्रेस क्लब से क्या है, सिंपथीज तो मेरे पास सारी माँओं की हैं। Every mother, when I went to the protest, I didn't know any of them. आधे से ज़्यादा लोग वो थे जो सिर्फ इस मासूम के साथ हुए हुए जुल्म और मेरी तकलीफ को सपोर्ट करने के लिए आए थे। तो कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मुझे इतना पता है कि मेरे पास सब लोगों की सिंपैथी ज़रूर है। उनके पास पैसा होगा, उनके पास पैसा है, और मेरे साथ आवाम है। अब फैसला जो है ये जज साहब पैसे का करते हैं या एक माँ का करते हैं, ये इंसाफ, ये जुडिशल सिस्टम किसका फ़ैसला करती है वो हम सबको पता चल जाएगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। मैं हर लिमिट पे जाऊँगी, हर लिमिट पे जाऊँगी। यकीनी तौर पर एक बहैसियत माँ वो अपने बेटे का मुकदमा लड़ना चाहती हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने गुफ्तगू की कि वो अब तक की तफ्तीश जो अब रोज़ ब रोज़ नए इंकशाफात हो रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं और तफ्तीश को एक नया रुख दिया जा रहा है, उस पर मुतमईन नहीं है। मुतालबा है हुक्काम बाला से कि इस पर नज़रसानी करें।